ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता छठा अध्याय पूजा के अंगभूत न्यास आदि क्रम। ईश्वर बोले, मंडल के दक्षिण में मनोहर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र के द्वारा शुद्ध जल से उसका प्रोक्षण करें। पहले प्रणव का उद्धार करके बाद में आधार का उद्धार करें, उसके अनंतर शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः पद का प्रयोग करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके वहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर प्रणव का उच्चारण करते हुए विधिवत प्राणायाम करें। अग्निरिति भस्म इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर मस्तक पर भस्म लगाएं। उसके बाद गुरु को नमस्कार कर मंडल की रचना करें। मंडल में त्रिकोण तथा व्रत की रचना कर उसे चतुरस्त्र के द्वारा बाहर से आवेष्टित करें। फिर ओम मंत्र से उस पर आधार सहित शंख रखकर उसकी भी अर्चना करें। तदंतर प्रणव का उच्चारण कर शुद्ध तथा सुगंधित जल से शंख को पूर्ण करके प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्प आदि से शंख का पूजन करके पुनः 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित कर धेनु मुद्रा तथा शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। पुनः अस्त्र मंत्र से अपना तथा गंध पुष्प आदि पूजा सामग्रियों का प्रोक्षण करें। इसके बाद 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का न्यास करें। इस सौर मंत्र के देवभाग ऋषि हैं, गायत्री छंद है और सूर्य रूप महेश्वर इसके देवता हैं। ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम ह्रय इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। फिर अस्त्र मंत्र से आग्नेय कोण के कमल को प्रोक्षित करें। विद्वान पुरुष उस कमल पर पूर्व आदि क्रम से प्रभुता विमला तथा सारा की आराधना कर उनका पूजन करें। इसके बाद कालग्नि रुद्र आधार शक्ति अनंत पृथ्वी मणिद्वीप कल्प वृक्ष का उद्यान मणिमय ग्रह एवं रक्तपीठ की पूजा कर उसके पाद स्थानों में चारों ओर पूर्व आदि क्रम से धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का तथा आग्नेय आदि 4 कोणों में अधर्म आदि का पूजन करें। माया बीज से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या बीज से ऊर्ध्व भाग का आच्छादन कर पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः सत्व रज तथा तम का पूजन करें एवं मध्य में क्रमशः दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूति विमला अमोघा और विधुता की पूजा करें। इसके बाद सर्वतोमुख कंदनाल सुशीर कंटक मूल पत्र किंजल्क तथा आत्म प्रकाश का पूजन करें। फिर पंचग्रंथि कर्णिका कमल दल तथा केसरों का पूजन करें। तदंतर कमल के केसर पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा तथा परमात्मा का पूजन कर सौर नामक योग पीठ की पूजा करें। तदुपरांत मंत्रवेक्ता सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात संयत प्राण होकर उसी मूल मंत्र से मूलाधार में स्थित आधार शक्ति को पिंगला नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठाएं। मंडल में स्थित अत्यंत तेजस्वी तथा सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले पार्वती सहित अर्धनारीश्वर भगवान को पुष्पांजलि में आकृष्ट करें, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला पाश खटवांग कपाल अंकुश कमल शंख और चक्र विराजमान हैं, जिनके 4 मुख और 12 नेत्र हैं। उन सौर रूप महादेव के हृदय कमल के मध्य में सर्वप्रथम प्रणव का उद्धार करके पुनः ह्राम ह्रीम सह का उद्धार करें। तत्पश्चात प्रकाश शक्ति सहितम मार्तंड मावह यामी नमः इस मंत्र से सूर्य रूप महेश्वर का आवाहन करके आवाहनी नामक मुद्रा के द्वारा स्थापन आदि क्रियाएं संपन्न कर मुद्रा प्रदर्शित करें। ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम
ह्रम इन मंत्रों से अगन्यास तथा करन्यास करें। पंचोपचारों को परिकल्पित करके पद्म केसरों में मूल मंत्र से षडंग की 3 बार अर्चना करें। हे महेश्वरी, तदुपरांत विज्ञ, साधक, अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि चारों मूर्तियों का क्रमशः दूसरे आवरण में पूजन करें। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर दल के मूल भागतक में आदित्य, भास्कर, भानु तथा रवि का एवं ईशान आदि चारों कोनों में अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु का इसी प्रकार तृतीय आवरण में पूजा करें। पूर्व आदि दलों के मध्य में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु का पूजन करना चाहिए, अथवा द्वितीय आवरण में ही 12 आदित्यों का पूजन करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करें। इसके बाहर चारों ओर सप्त सागर, गंगा, ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सराएं, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, सप्त छंद रूप 7 घोड़े तथा बालखिल्यों का भी पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव का पूजन कर समाहित चित्त हो चौकोर मंडल का निर्माण करें। पुष्प आदि से सुवासित शुद्ध जल से परिपूर्ण ताम्र निर्मित प्रस्थमास्त्र जल भरने के योग्य विस्तार वाला आधार रहित कलश स्थापित करके गंध पुष्प आदि से ताम्र कलश का पूजन कर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर हाथ में अर्घ्य पात्र को लेकर उसे भौं पर्यंत ऊपर उठाएं और तब सविता देवता के सर्वसिद्धिप्रद इस मंत्र का पाठ करें। हे महादेवी, सर्वदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र को सुनो। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तर मंडल से युक्त कमल के समान कांतिमय नेत्रों वाले कमल पुष्प से शोभित तथा ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हीरक भूषित आपको नमस्कार है। हे भगवन, रोली, स्वर्ण, पुष्पमाला, कुश, पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित यह जल सहित उत्तम अर्घ्य आपको अर्पित है। इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सूर्य रूपी महेश्वर को अर्घ्य प्रदान कर सावधानी से पार्वती जी एवं प्रमथ गणों से समन्वित संसार के आदि कारण ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप 3 विग्रहों वाले आप शिवजी को नमस्कार है, यह मंत्र पढ़कर नमस्कार करें। इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करने के उपरांत अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदि का न्यास करके तथा जल से हाथों को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से पुनः भस्म धारण कर शिव में भावना की दृढ़ता के लिए नानाविध न्यास करें। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पंचोपचार से गुरुदेव की पूजा कर श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सिर से प्रणाम करे। पंचात्मक बिंदु युक्त पंचम स्वर उकार सहित वैसे ही बिंदु सहित पंचम स्वर रहित तथा पुनः पंचम स्वर सहित का उद्धार कर बिंदु सहित आकार तथा संवर्तक बीज का उच्चारण करें। इस प्रकार क्रमशः बीजों का उद्धार कर दोनों भुजा तथा उरु को झुकाकर बुद्धिमान पुरुष गुरु तथा गणपति को प्रणाम करे। उसके अनंतर हाथ जोड़कर दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को प्रणाम करे। ओम अस्त्राय फट इस मंत्र का 6 बार उच्चारण कर हाथों को शुद्ध करे। अपसर पंतु ते भूतः इस मंत्र को पढ़कर प्रणव पूर्वक अस्त्राय फट इस मंत्र का उच्चारण कर बगल में 3 बार ताली बजाकर भूतल में स्थित समस्त विघ्नों को आकाश में भगा दें। उसके बाद विघ्नों को अंतरिक्ष में गया हुआ तथा वहाँ स्थित हुआ देखकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर सोहम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय में विराजमान जीव चैतन्य को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा द्वादशांत पर्यंत विस्तार वाले सहस्त्र दल कमल में स्थित चैतन्यमय चंद्रमंडल में विराजमान चिद्रूप परमेश्वर के साथ योजित कर दें। वायु, अग्नि तथा जल के बीज मंत्रों सहित 16, 64 एवं 32 प्राणायामों के द्वारा रेचक आदि के
क्रम से शोषण, दाह तथा पलावन अपनी अपनी वेद शाखा में निर्दिष्ट मंत्रों से करें। तदंतर प्राणायाम करके मूलाधार में स्थित तथा ब्रह्मरंध्र की और उन्मुख कुंडलिनी को लाकर द्वादशांत में स्थित सहस्त्र पार पदम के मध्य में विद्यमान चैतन्यमय चंद्रमंडल से निकली हुई उत्कृष्ट अमृत धारा से आप लुप्त हुए पवित्र देह वाला साधक भली भांति सोहम इस प्रकार की भावना करते हुए अपने आत्म तत्व को हृदय कमल में उद्बद्ध करे। उसके अनंतर झरती हुई अमृत धारा से आप लुप्त आत्म तत्व को परमात्मा में आविष्ट कर एकाग्र चित्त से विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार योगी एकाग्र मन हो मातृका शक्ति का स्मरण करे और प्रणव से संपुटित मातृकाओं को बाहर तथा भीतर न्यस्त करे। तत्पश्चात प्राणवायु को रोक कर बुद्धिमान पुरुष ध्यान आदि करे और चित्त में शंकर जी का स्मरण करते हुए मत्सरता का त्याग करे, न्यास करे। हे देवी, प्रणव के ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छंद कहा गया है। मैं परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूँ। अकार उसका बीज कहा गया है, उकार शक्ति कहा गया है और मकार कीलक है तथा मोक्ष की कामना के लिए इसका विनियोग किया जाता है। हे देवेशी, दोनों अंगूठों से लेकर दोनों हाथों के तल भाग को शुद्ध कर ओम का उच्चारण करके करन्यास करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ कर बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर्यंत पूर्ववत क्रम से न्यास करें। अकार, उकार और बिंदु सहित मकार, इनके अंत में नमः लगाकर हृदय आदि का स्पर्श करें और न्यास करें। सर्वप्रथम अकार का उद्धार कर चतुर्थी एक वचनांत ब्रह्मात्म शब्द के अंत में नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः इस प्रकार कहकर के हृदय का स्पर्श करें। उकार पूर्वक विष्णु शब्द का शिरः प्रदेश में न्यास करें। मकार पूर्वक रुद्र शब्द का शिखा में न्यास करें। हे देवेशी, इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला मुनि सावधानी से कवच, नेत्र तथा मस्तक का भी न्यास करे। इसी प्रकार अंग, वक्त्र तथा कला भेद से पंच ब्रह्म को सिर, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणों में भी न्यस्त करना चाहिए। ईशान की 5 कलाओं का क्रमशः इन्हीं 5 स्थानों में क्रम से न्यास करे। पुनः पूर्व आदि क्रम से स्थित शिव के 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं का भी पूर्व आदि दिशाओं में न्यास करे। इसी प्रकार अघोर की 8 कलाओं को भी हृदय, कंठ, दोनों कंधों, नाभि, कुक्षी, पृष्ठ तथा वक्षस्थल पर न्यस्त करें। उसके अनंतर वामदेव की 13 कलाओं का भी पायु, मेड्र, उरु, जानु, जंघा, स्फिक, कटी और पार्श्व में न्यास करें। इसी तरह विद्वान सधोजात की 8 कलाओं का यथाक्रम से नेत्र, पाद, हस्त, प्राण तथा सिर में न्यास करे। इस तरह ईशान की 5, तत्पुरुष की 4, अघोर की 8, वामदेव की 13 और सधोजात की 8, 38 कलाओं का न्यास करके प्रणवेक्ता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रणव न्यास आरंभ करे। हे परमात्म विबोधिनी, दोनों बाहुओं, कोहनी, मणिबंध, पार्श्व, उदर, जंघा, दोनों पाद और पीठ में प्रणव न्यास करके न्यास ज्ञाता हंस न्यास करे। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।